दोस्तों, सीजन चल पड़ी है। आप ज़रूर से ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों व्यवस्था उपलब्ध है। आप केसरिया से जुड़िए, हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की कपड़े एकदम किफ़ायती दाम में देंगे। खैर, लेकिन आज का जो वीडियो है, एक ही कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे परचेजिंग के लिए आए, उसके लिए क्या हमें व्यवस्था करनी चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करना चाहिए और किस प्रकार का परफॉर्मेंस हमें करना चाहिए, बस यही चीज़ का मैं वीडियो आज लेके आया हूँ। वीडियो आप ध्यान से नोट करते जाइएगा और साथ में थोड़ा लंबा है ना, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ आपको दिवाली तक में दुगना नहीं 4 गुना नफा दिलाएगा, प्रॉफिट दिलाएगा और आपको कामयाबी के शिखर पे ले जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है CRM। ये CRM क्या है? C पे कस्टमर, R पर रिलेशन और M पे मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये कैसे होता है दोस्तों? आप अपने डाउन द लाइन आपके रिसेप्शन पे जो भी स्टाफ बैठता है, कारकुन बैठता है, वो है बिलिंग सेक्शन में जो भी बिलिंग बनाते हैं कंप्यूटराइज, वो दोनों को इंस्ट्रक्शंस देके रखें कि कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और शादी की एनिवर्सरी की डेट, और उनके अगर कुछ नए प्रसंग रिसेंटली हुए हैं, जैसे लड़के की शादी है या बहन की शादी हुई, ऐसा कुछ प्रसंग हुआ है तो वो नोट करके रखे। और इस प्रकार हर रोज सपोजिंग आपकी दुकान में 10-15-20 कस्टमर आते हैं ना, वो सब का डाटाबेस तैयार करो और आउटर कॉलम में अगर उसने परचेजिंग किया है तो ग्रीन से ऐसा टिक करो, अगर परचेज नहीं किया है तो रेड से टिक मार्क करो। आप समझे ना? बस ये चीज जब हर रोज के 10-15 कस्टमर आएंगे तो महीने की सीधी सी बात है 300-350 कस्टमर आए होंगे। ये 300-350 कस्टमर का ये तैयार हो गया आपके पास डाटाबेस। आप समझे ना? अभी आप अपना एक टेली कॉलर को ये काम दे दो, वो सुबह होते ही जैसे ही 90 दिन होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं मालूम है? 90 डेज मैनेजमेंट या 90 डेज रूल। हर 90 दिन के अंदर अंदर ये सब कस्टमर को फोन कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए और देखिए उसका जन्मदिन तो ये 90 दिन में नहीं आया है, एनिवर्सरी तो नहीं आई है, ऐसा सब देखते जाइए और उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप फिर से हमारे दुकान पे आइए, हमारे शोरूम पे आइए और नए कपड़ों की वैरायटीज आई हुई है, नई फैशन की उपलब्धियां हैं, आपके लिए सच्चा बेहतरीन किस्म का सीजनल डिस्काउंट भी है, एक गिफ्ट भी है। ऐसा कुछ बता के वो 90 कस्टमर को आप फोन करते रहिए, अर्थात आप उससे जुड़ते रहिए। ये हो जाएगा CRM, ये हो जाएगा कस्टमर के साथ रिलेशन का मैनेजमेंट। आप उससे नाता बनाए रखिए, उसके संपर्क में रहिए, कांस्टेंट सबकॉन्शियस माइंड में उसको हैमर करते रहिए कि तेरे को आने का है, आने का है, आने का, वो कस्टमर आएगा। दूसरा आता है अप्रोच, थिंकिंग, एटीट्यूड। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके कस्टमर को आपने जो भी पसंद कराते हो या तो फिर वो करते हो, उसके साथ पेश आते हो, तो उसका किस प्रकार का आपका एटीट्यूड है, आप किस तरीके से उससे वार्तालाप करते हैं और किस प्रकार से उसको बढ़ावा देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तीसरा आता है TPS, थर्ड पार्टी स्टोरी। मैं आपकी दुकान में आया, आपने मेरा स्वागत किया और हम दोनों ने बातें शुरू की। मैं बोलूँगा कि सर मेरे को है ना शिफन साड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो डिजिटल प्रिंटिंग वाली हो या ऐसी हो वैसे हो। आप तुरंत दिखाना शुरू करेंगे। जैसे दिखाना शुरू किया ना, तो आप क्या कीजिए, आपके कस्टमर को थर्ड पार्टी स्टोरी सुनाइए। सर आपको मालूम है फलाना एरिया से, यूपी बिहार से यही साड़ी के लिए कस्टमर आया था
उसका ये प्रॉब्लम था, उसको ये सुझाव दिया, उसका ये हुआ, ऐसा करके उसके बारे में स्टोरी बताइए कि उसकी दुकान से ये क्वालिटी की साड़ी कैसे फटाफट बिकी और कौन से तरीके से बिकी और कौन से आइडिया से बिकी, ये ऐसा आप उसको बताओ। अभी कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, अनगिनत कस्टमर्स आते हैं, उसका डाटाबेस आपके पास है, बरोबर है। अभी एक दिन सुबह क्या होता है कि आप सुबह चाय पी के न्यूज़पेपर खोलते हो और न्यूज़पेपर खोलते खोलते आपकी नजर जाती है कलरफुल फोटोग्राफ्स में, जहाँ पे मृत्यु नोंद लिखी होती है सब। आज किसका देहांत हो गया, किसकी रस्म है, किसकी पगड़ी है, किसका ये है, किसका वो है। तो आप देखें तो यकायक आपका ध्यान जाता है कि आपका जो कस्टमर है उसकी माता जी का देहांत हो गया है और उसकी तस्वीर लगी है। बस ऐसे मौके पे उसके घर जाइए, अपनी शोरूम से, अपनी ऑफिस से 10 मिनट का वक्त निकाल के आप उधर जाइए, सफेद कुर्ता और पजामा पहन के गए और शांति से ऐसे करके बैठ गए। अभी जैसे ही सब प्रार्थना सभा में बैठे हैं और उसकी मातृश्री की जो छवि लगी हुई है उसको हाथ जोड़ के सब विदाई लेते हैं, तो आप तस्वीर को तो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जो आपकी दुकान पे आए थे महाशय या मैडम आई थी, वो भी उधर बैठी होंगी सफेद वस्त्र में, उसके सामने देखे थोड़ा हंस के, थोड़ा स्माइल देके, अभिवादन करके, उससे भी क्षमा याचना करके आप निकल पड़िए। आप नहीं मानोगे ये साइकोलॉजिकल अप्रोच कितना बड़ा इम्पैक्ट देगा। उसके दिमाग में झटका लगेगा, अरे फलाना फलाना शोरूम से ये भाई साहब आए थे, उसका सेट आया था हमारे पास, बहुत बड़ी बात होगी। तो ये एक गेस्चर है। और अंत में रिवॉर्ड, ये हमेशा ध्यान रखो, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन। आपकी दुकान की एक पॉलिसी है कि आप डिस्काउंट नहीं देते हो, क्योंकि आप होलसेलर प्राइस में रेट टू रेट ज़्यादा मुनाफा बनाए बिना आप सेल कर रहे हो। वेरी गुड। तो कस्टमर की अपेक्षा रहती है कि कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट मिले। जब सेल खत्म हो जाता है वो आपको रिक्वेस्ट भी करता है, आप हाथ जोड़ के विनंती भी करते हो कि सर मैडम हमारी दुकान में डिस्काउंट की उपलब्धियां नहीं है, आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी और आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी, ऐसा एश्योरेंस आप दोगे। और बाद में धीरे से आप अपना ड्रॉअर खोलोगे, उसमें से आपके शोरूम के नाम वाली, आपकी कंपनी के नाम वाली एक बॉल पॉइंट दीजिए, एक डायरी दीजिए और एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे उसका कुछ गेस्चर कीजिए। बस दोस्तों, यही चीज का आप ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ 100% आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। आशा है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा